झांसी में सड़क हादसे में एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट की चली गई जान। जहां झांसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 24 वर्षीय बिरजेंद्र कुमार मीना बीती रात किसी काम से अपने दोस्त के साथ गए हुए थे बाहर। वहां से रात करीब 12:30 बजे दोनों लोग बुलेट से लौट रहे थे वापस। तभी इमरजेंसी वार्ड होते हुए पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस के पीछे तो सड़क किनारे फेंसिंग से टकराकर उसमें फंस गई उनकी बेकाबू बाइक, जिससे दोनों लोग नीचे गिर गए और बिरजेंद्र प्रसाद मीना की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के तालबेहट में खेत पर सिंचाई के दौरान करंट लगने से एक किसान की हो गई मौत। जहां रामपुर के मजरा डारन गांव का रहने वाला 32 वर्षीय रमन सिंह यादव देर रात अपने खेत पर कर रहा था सिंचाई, तभी टूटे पड़े तारों की चपेट में आ जाने से उसकी चली गई जान। हादसे से परिवार में छा गया मातम। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की उठाई मांग। महुआ में बीती रात विद्या मंदिर के पास एक युवक ने बीच सड़क पर युवती की बुरी तरह से कर दी पिटाई। घटना को देखकर राहगीरों ने तो उनसे भी उलझ पड़ा युवक। इसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने युवक की कर दी जमकर धुनाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस युवक व युवती को पकड़कर ले गई थाने, जहां दोनों से की जा रही है पूछताछ। पुलिस के मुताबिक दोनों है पति पत्नी, जिनके बीच चल रहा था आपसी विवाद। झांसी के मऊरानीपुर में बारिश के साथ गिरे ओले के बाद जिले में बढ़ गया ठंड का प्रकोप। जहां सोमवार सुबह से छाया हुआ है कोहरा और पड़ रही है गलन वाली सर्दी। न्यूनतम तापमान में भी 4 डिग्री तक गिरावट की गई है दर्ज, जिससे जनजीवन हो गया है प्रभावित। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव व हीटर का कर ले रहे हैं सहारा। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी से और बढ़ेगी सर्दी और नए साल का कड़ाके की ठंड के साथ होगा स्वागत। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। महुआ के कबरी थाना क्षेत्र अंतर्गत छानी कला गांव के पास हुए भागवत कथा में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं को हो गए हादसे का शिकार, जहां अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया श्रद्धालुओं से भरा ऑटो लोडर, जिससे ऑटो में सवार श्रद्धालुओं में मच गई चीख पुकार। इस हादसे में 4 बच्चों सहित 12 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर, जिनमें से 2 लोगों की हालत बताई जा रही है नाजुक। एमपी के शिवपुरी जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां बीती रात मायापुर थाना क्षेत्र के राउटौरा गांव में बुजुर्ग दंपति समेत 3 लोगों की कर दी गई हत्या। सोमवार सुबह घर में पड़ा मिला 35 वर्षीय सीताराम लोधी व उनकी पत्नी 70 वर्षीय मुन्नी बाई का शव। वहीं पड़ोस में रहने वाली 65 वर्षीय सूरज बाई की भी उनके घर में पाई गई लाश। एक साथ तीनों लोगों के शव देख गाँव में मच गया हड़कंप। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मझुआ में सोमवार को लोकायुक्त सागर टीम ने की कार्रवाई, जहां टीम ने हल्का पटवारी संजू रेकवार को 10,000 रुपए की रिश्वत के आरोप में किया गिरफ्तार। पटवारी ने गांव के किसान से जमीन के नामांतरण के बदले मांगी थी 1,11,000 रुपए की रिश्वत, जिसमें पहली किस्त के तौर पर 15,000 रुपए दे चुका था किसान और सोमवार को देने थे 10,000 रुपए। तभी पीड़ित किसान की सूचना पर पहुंची लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। झांसी में जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता पर जानलेवा हमले के जेल के अंदर से जुड़ रहे हैं तार, जहां पुलिस को शक है कि जेल के अंदर से हुई थी जेलर की मुखबिरी। रविवार को मुठभेड़ में गोली लगने से घायल अशरफ और नदीम से पूछताछ में मिले हैं इसके इनपुट। दोनों ने पुलिस को बताया कि हिस्ट्री शीटर के बेटे अमित यादव के पास थी पुख्ता सूचना कि 14 दिसंबर को ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाने वाले हैं जेलर, इसलिए उसने ही बनाया हमले का पूरा प्लान और फिर साथियों के साथ जेलर पर किया गया हमला। अमित अभी भी चल रहा है फरार, जिसके पकड़े जाने के बाद मुखबिर की स्थिति हो जाएगी साफ। अमित पर 20,000 रुपए का इनाम किया गया है घोषित। अपने 1 दिवसीय दौरे पर जालौन पहुंचे झांसी मंडल के कमिश्नर बिमल दुबे, जहां उन्होंने सोमवार को जालौन विकास खंड के ग्राम पंचायत अकौड़ी में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व अन्य अधिकारियों के साथ लगाई जनचौपाल, जिसमें मंडलायुक्त ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का किया सत्यापन। साथ ही गंभीरता से सुनी ग्रामीणों की समस्या और उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल उनके निस्तारण के दिए निर्देश। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता रखने व नशा से दूर रहने की दिलाई शपथ। जन चौपाल के बाद उन्होंने गौशाला का भी किया निरीक्षण।
झांसी के मऊरानीपुर में देखने को मिला सड़क हादसा, जहां बीती रात ग्राम धवाकर के आगे नहर के पास दो बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तीनों को ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर, जिनमें से एक की हालत बताई जा रही है नाजुक। टीकमगढ़ शहर में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा अभियान किया है शुरू। यहाँ सोमवार को अस्पताल चौराहे पर यमराज बनकर खड़े हो गए ट्रैफिक पुलिस के जवान। उन्होंने बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वालों को दी सख्त हिदायत। इस दौरान नियमों का पालन न करने पर कुछ लोगों के काटे गए चालान, वहीं नियमों का पालन करने वाले लोगों को भेंट किए गए फूल। बांदा में देर शाम हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की हो गई मौत, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें अर्पित गुप्ता व राम भवन की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के लिए कर दिया गया रेफर। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने जिला प्रशासन से कड़कड़ाती ठंड में जिले में असहाय व निर्धन लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरित किए जाने की उठाई मांग। उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष रखी मऊरानीपुर के 8 गांवों के किसानों की समस्या, बताया कि बड़वार झील, भसने बांध में बेतवा लिंक नहर का पानी छोड़े जाने से आसपास के गांव बसारी, महगांव, पुरातनी, बड़वार, बंका पहाड़ी, अतरौली, भसने व माधोपुरा के किसानों की पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है खेत की जमीन, जिससे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं इन गांवों के किसान। उन्होंने पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। महुआ के कबरई विकासखंड अंतर्गत पचपहरा गांव में ठंड के कारण एक वृद्ध किसान की चली गई जान, जहां अपने फसल की सिंचाई कर रहा था 65 वर्षीय किसान खेमराज। तभी ठंड की वजह से अचानक से अचेत होकर वह गिर पड़ा जमीन पर और मौके पर ही उसकी हो गई दर्दनाक मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। ग्वालियर के डबरा में कारोबारी को बंधक बनाकर डकैती डालने के केस में पुलिस को अब झांसी के एक चाचा की है तलाश। पुलिस इस केस में अब तक 5 बदमाशों को कर चुकी है गिरफ्तार। पूछताछ के बाद डकैती के 14,50,000 रुपए में से 7,75,000 रुपए हो चुके हैं बरामद। वहीं 5 दिन में 2 लाख रुपए मौज मस्ती में खर्च होने बता रहे हैं बदमाश। बाकी 4,75,000 रुपए गैंग के सरगना भोला कुशवाहा ने झांसी में अपने चाचा के पास रखे होना बताया है। पता लगा कि उसका चाचा भी है शातिर बदमाश। अब ग्वालियर पुलिस पहुंच चुकी है झांसी, जहां चाचा की तलाश में लगातार की जा रही है छापेमारी। टीकमगढ़ की पुरानी टहरी के लोगों ने सोमवार को अवैध शराब विक्रय और जुआ सट्टा के विरोध में रैली निकालकर किया प्रदर्शन, जहां मोहल्ले के युवाओं और महिलाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फिर नगर भ्रमण के बाद कोतवाली पहुंचकर अवैध शराब बेचने वालों और जुआ सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।